कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसने इंद्र और राम लक्ष्मण को भी हरा दिया था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने 3 बाणों से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र। सभी के सभी बड़े ही पराक्रमी, तेजस्वी और बलवान थे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। कौन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे नहीं? क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे नहीं? क्या एकलव्य, कृष्णा या राम? आप जितना भी सोच लो, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उसके जैसा धनुर्धर आज तक ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। पहले सबसे कम शक्तिशाली योद्धा से शुरू करेंगे और इसके बाद सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में जानेंगे। नंबर 10 पर है द्रोणाचार्य। उन्होंने अपनी शिक्षा अपने पिता आर्षि भारद्वाज, ऋषि अग्निवेश और भगवान विष्णु से धनुर्विद्या प्राप्त की थी। और जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के 15वें दिन पांडव सेना पर कहर बरसाया था। उनके हाथों राजा विराट, कुंती भोज, द्रुपद, सत्यजीत, सांखिल जैसे 25 महारथियों को अकेले ही मार गिराया था। अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना असंभव था। इसलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 9 पर है भीष्म पिता, गंगा पुत्र भीष्म। यह एक अकेले ऐसे योद्धा थे कि जिन्होंने उस समय पृथ्वी पर हस्तिनापुर को अपराजित कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़े। कई बार तो दुश्मन की पूरी सेना पर वे अकेले ही भारी पड़ जाते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। रोज अकेले भीष्म पितामह ता 1000 सैनिकों को मार दिया करते थे। भीष्म पिता के बाणों के आगे पांडव पक्ष के कोई भी योद्धा टीक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भगवान कृष्ण जानते थे कि भीष्म को नियमानुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था। इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को क्षयशैया पर सुला दिया था। नंबर 8 पर है अर्जुन। गुरु द्रोण की दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष की टंकार से ही दुश्मन अधमरे से हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यास्त्र थे। यहां तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र तक प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर सभी धनुर्धर जहां विफल हो गए थे, वहां अर्जुन ने बहुत ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। जीन निवाज कवच राक्षसों को रावण भी हरा नहीं पाया था। उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया था। नंबर 7 पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब द्रोण ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद द्रोण को गुरु मानकर वन में
धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरवों और पांडवों में से किसी को भी शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इसके बाद अंगूठे के बिना एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। दोस्तों, मॉडर्न आर्चरी में अंगूठे के बिना ही बाकी उंगलियों से बाण चलाया जाता है। इसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर एकलव्य का अंगूठा न कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूमता रहता। तब दानव, राक्षस, नानाग देवता कोई भी उसको परास्त नहीं कर पाता। कोई मनुष्य तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना भगवान परशुराम से किया था, वो कितने शक्तिशाली थे, वो आप सोच ही सकते हैं। नंबर 6 पर हे बार्बरीक, भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। बार्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिसके सहारे वो पल भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे, दोनों सेना ओ को समाप्त कर सकते थे। बार्बरीक के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बार्बरीक का शीश मांग लिया था। इसके बाद से खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर बार्बरीक की पूजा होती है। नंबर 5 पर है मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ महावीर थे। उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर कर बंदर प्राप्त किए थे। उसने अपने पराक्रम से उसने देवताओं को परास्त करके देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र, इन तीनों अस्त्रों का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र चलाया था। उसे लक्ष्मण जी ने शांत कर दिया था, लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उसने अपना नागपाश अस्त्र चला दिया था, जिसे लक्ष्मण जी और राम जी दोनों को बंदी बना लिया था। उसने उसी युद्ध में लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। मेघनाथ ही रामायण काल के एकमात्र योद्धा है जिसे अति महारथी कहा गया है। नंबर 4 पर है कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था, लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था। अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने साधारण बाणों से ही काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। जब तक कर्ण के हाथ में शस्त्र था, तब तक कर्ण को किसी तरह परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जब कर्ण निशस्त्र थे, तब अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा था।
नंबर 3 पर है लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई असुरों को मार गिराया था। श्री राम के साथ 14 वर्ष दंडकारण्य वन में मारीच, सुबाहु, ताड़का जैसे कई बड़े बड़े राक्षसों को मारने में अपने तीखे बाण चलाकर अपना पराक्रम दिखाया था। उनके बाण रेखा में ही इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों को अनुसार वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध लक्ष्मण जी ने ही किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय का वध भी लक्ष्मण जी ने ही किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण को भी मूर्छित कर दिया था। नंबर 2 पर है भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब वो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे, तब उनकी शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। श्री राम ने मात्र अपनी 16 वर्ष की आयु में अपने बालों से मारीच और सुबाहु जैसे मायावी राक्षसों का वध किया था। साथ ही सहस्त्र और राक्षसों को भी अपने बालों से मार गिराया था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया, तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का विचार किया। श्री राम को धनुष पर बाण का संधान करते देख समुद्र देव भी भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गए थे। श्री राम ने अपने बाणों से ही महाबलशाली कुंभकर्ण को मार गिराया था और रामायण के युद्ध में उस समय त्रिलोक विजेता लंकापति रावण के भी 10 शीर अपने बाण से काटकर उसकी छाती को भेद कर उसे भी यमलोक में भेज दिया था। नंबर 1 पर है देवों के देव महादेव। संपूर्ण धर्म, योग और धनुर्विद्या जैसी विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। सबसे पहले भगवान शंकर ने ही कार्तिकेय को धनुष विद्या का ज्ञान दिया था। उसी के मन पर कार्तिकेय देव का सेनापति बना था और उन्होंने भी कई असुरों को मार गिराया था। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त असुर थे। शिव जी के उस धनुष की टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों अभेद नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की उत्पत्ति महादेव से ही हुई है। सभी बड़े बड़े महारथी परशुराम जी, विश्वामित्र, भगवान श्री राम और अर्जुन सभी ने शिव की आराधना करके ही इन दिव्य अस्त्रों को पाया है। सभी के जनक वही है। वही इस सृष्टि की शुरुआत है और वो ही इसका अंत है। उनकी शक्ति अनंत है। वो पल पर में ही अपने एक ही बाण से प्रलय तक ला सकते हैं, किसी का भी विनाश कर सकते हैं। इसलिए वो ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा हमारा मानना है। आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे, जरूर बताना। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। हर हर महादेव।